मेरा वेट जरूर अधिक था। रिपोर्ट सारी नॉर्मल, क्योंकि सब जगह जाना होता तो धीरे धीरे 105 केजी आ गया। तो मैं इनसे मिलने से पहले ही मैंने कंट्रोल कर लिया। साल से मैं वीगन डाइट पे, मिल्क एंड मिल्क मेड कोई भी चीज मैं नहीं ले रहा। तो धीरे धीरे, और उसके बाद जब से कैंप लगे फिर और नीचे लगभग 20 केजी डिक्रीज होके 85 हो गया। भी जो हमारी चीफ और एडिशनल चीफ हैं, दोनों वीगन हैं, मोहिनी दीदी और जयंती दीदी। मोहिनी दीदी सुना रही थी कि भाई वो ग्लूकोन फ्री, मतलब गेहूं आदि उसका भी त्याग किया हुआ। और इनकी टीम वंडरफुल, सारी की सारी टीम आप मिलके दे, रेसिपी इतनी अच्छी बनाते हैं, आप कहेंगे अरे वाह, ये रेसिपी मिलती रहे तो जिंदगी भर हमें और कुछ खाने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स पानीपत से हमारे बीच पधारे हैं पंजाब जोन के वरिष्ठ भाई हैं। आप 16 वर्ष की अल्प आयु में 1977 में इस विद्यालय के संपर्क में आए और आपकी तीसरी आंख ने परमात्मा को पहचान कर 1987 में अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं और समर्पित कर दिया। वर्तमान समय विद्यालय के साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और सारे पानीपत की सेवाओं के निमित्त प्यारे बाबा ने आपको बनाया है। तो अभी आपकी भी हम गुड विशेस लेंगे भ्राता भारत भूषण भाई जी। ओम शांति। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार सचदेवा जी, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर धीरज खुराना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी पीजीआई, और आज के पूरे शिविर के संचालक भ्राता डॉक्टर जिग्नेश जी और भ्राता केशव भाई जी, इस सेंटर की संचालिका ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन जी, और हमारी चंडीगढ़ की वरिष्ठ राजयोगिनी सेक्टर 43 के इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी कविता बहन जी, मन संचालिका बीके नेहा बहन, और सर्वसमस्त टीचर बहनें और भाई बहनों, आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि नॉर्थ इंडिया में, और वो भी चंडीगढ़ में, जो कि राजधानी है हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ इटसेल्फ यूटी है, तो उसमें भ्राता जिग्नेश जी ये शिविर कराने जा रहे हैं पानीपत में ज्ञानमान सरोवर में। ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले हमें अप्रोच किया गया, हमें बड़ा पसंद आया, और न केवल जिग्नेश भाई, पूरी इनके सभी गुरुजन, मैं समझता हूँ रामविलास जी भी थे, और एसपी चौहान सबसे बड़े जो इनके प्रमुख हैं वो भी आए थे, सभी वहां पे पहुंचे थे। बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद भी 3 कैंप और रखे गए हैं। हमने देखा है कि जिन्होंने भी अटेंड किया उनकी इतनी दुआएं मिली, बहुत ज्यादा। मैं ऐसा समझता हूं कि आप इसको चाहे पूरा फॉलो कर पाए ना कर पाए, संपूर्ण फॉलो करना तो कोई फॉर्चुनेट, बहुत कोई भाग्यशाली आत्माएं होंगी, लेकिन आप जितने भी % कर पाएंगे उसका आपको बहुत फायदा होगा। शिविर में आने वाले एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको फायदा ना हुआ, और उसने हमें फिर बताया मेरे को ये फायदा हुआ है, मुझे ये फायदा हुआ। कम से कम जो जानते हुए भी, जानते सब हैं, हमारे एलोपैथिक डॉक्टर भी सब बताते हैं कि तला हुआ नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, ये चीजें आपके लिए ठीक नहीं है। उसके बाद भी कंट्रोलिंग पावर नहीं है। हम जानते हैं ये चीजें मेरे लिए मना किए, डॉक्टर भी मना कर रहे हैं, फिर भी हम कैसे कंट्रोल करें। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप 3-4 दिन ये सुनेंगे तो आपके अंदर वो इतनी विल पावर आ जाएगी, कंट्रोलिंग पावर, के आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो मैंने ऐसे देखा, जबकि मुझे कोई डिजीज नहीं है, स्पष्ट बताऊं मेरी सारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। इसलिए नहीं ज्वाइन किया मैंने कि भाई इसमें कोई भाई रोग था इस कारण नहीं। मैं बीपी, डायबिटीज, कोई चीज नहीं है मुझे, बिल्कुल सब नॉर्मल है। लेकिन उसके बावजूद भी हाँ, ये जरूर है, मेरा वेट जरूर अधिक था। रिपोर्ट सारी नॉर्मल, क्योंकि सब जगह जाना होता तो धीरे धीरे 105 केजी आ गया। तो मैं इनसे मिलने से पहले ही मैंने कंट्रोल कर लिया। साल से मैं
विगन डाइट पे, मिल्क एंड मिल्क मेड कोई भी चीज मैं नहीं ले रहा, और उसके बाद पहले से ही कंट्रोल किया हुआ था। तो धीरे धीरे, और उसके बाद जब से कैंप लगे फिर और नीचे लगभग 20 kg डिक्रीज होके 85 हो गया। और मेरा लक्ष्य है 75, जबकि मुझे मधुबन में अधिकतर बनने, नहीं ठीक है, इससे अधिक नहीं करना, आप थोड़ा ठीक बड़े भाई हैं, कुछ लगने चाहिए। तो ऐसे कुछ उन्होंने बनाए हुए, लेकिन मेरी इच्छा है कि ठीक है, बाद में प्रॉब्लम ना हो। हाँ, जैसे कहते हैं यूएस में तो जब वो इंटरव्यू लेते हैं, अगर किसी का वेट अधिक होता है, कहते हैं इफ यू कांट कंट्रोल योर वेट, हाउ विल यू कंट्रोल द कंपनी। इतनी बड़ी कंपनी कैसे कंट्रोल करेंगे जब आप अपना वेट ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे। तो ये चीज मुझे बहुत लगती है कि हमारा, जब हम हैं ही सब राज्य अधिकारी, हाँ, काफी बहनें बीके भाई बहन भी होंगे, कौन कौन है हाथ खड़ा करना। तो आज भी ईश्वरीय महावाक्यों में हमें कहा स्वराज्य अधिकारी हो, कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल, है ना, ये चीज वही सच्चा राजयोगी है जो अपने सब कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल हो। तो हमारा कंट्रोल होना चाहिए इस तरह से, मतलब इससे बहुत फायदा होता है। मैं 2-3 चीजें पहले से ही कर रहा हूँ और कुछ चीजें इसके बाद किया। अच्छा, आपको सुनकर खुशी होगी, कई बार आप कहेंगे अरे सब दादियां सब कुछ सब खूब खाते पीते हैं, हम क्यों किस तरह रोके। लेकिन आपको पता हो, कोई बहुत निकट बाबा के जो अंग संग रहे हैं, हमारे उत्तरा दीदी जी हैं, उनसे आप अनुभव सुन के देखना, उनकी रोटी कितनी छोटी होती थी, कितना थोड़ा बाबा खाते थे। इतना कंट्रोल हो ना, जितना बाबा जैसा वो करके दिखाए ना कोई। हमारी दादियां भी कितने थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा, पहले ही इतना कंट्रोल था बाबा को, देखो 93 ईयर में भी पहाड़ी चढ़ जाते। तो ये कंट्रोलिंग का, आज की डेट में भी जो हमारी चीफ और एडिशनल चीफ हैं, दोनों वीगन हैं, मोहिनी दीदी और जयंती दीदी, और दोनों ही, इवन वो भी मोहिनी दीदी सुना रही थी कि भाई वो ग्लूकोन फ्री, मतलब गेहूं आदि उसका भी त्याग किया हुआ, और उससे कल परसों सुना रही थी वहां कि उससे उनके कितने रोग, कितनी चीजें ठीक हो गई हैं। इसलिए जो है हम इसमें, मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ, उसको भी मैंने छोड़ा, और कुछ नहीं पता लगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल लगता था कि छोड़ना, लेकिन पता नहीं लगा कुछ। और इंटरमिटेंट जो है फास्टिंग, वो भी मैं करता हूँ, लगभग 5-6 बजे मैं वो लेता हूँ फलाहार, और उसके बाद नेक्स्ट डे 9-1 बजे ही लूंगा। तो ये सिस्टम बनाया, लेकिन इससे बड़ा हल्का फुल्का रहता। मैं इसको रिलेट करना चाहूंगा कि मेडिटेशन और राजयोगा की तरफ जो हम चले हुए हैं, उसका इतना बेनिफिट होता है इससे। सूक्ष्म आहार, देखो कितना सुंदर शब्द है, उपवास, ऊपर वाले के पास वास करना, मतलब ये इनके 3-4 आइटम हैं जो सारा जिगेंद्र जी आगे इसी पे ही लेक्चर होंगे। एक उपवास पे, फास्टिंग पे, एक ग्रीन जूस पे, एक इस नेचुरल फूड, नेचुरल डाइट, और एक अनीमा पे। लेकिन ये सारी बहुत ही अच्छी, इतना सुंदर, इतना एनर्जेटिक इससे रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, इससे मैं समझता हूँ कि काफी फायदा आप सबको होने वाला है। तो इस तरह करके, मतलब हमने तो बहुत भाई बहनों को देखे, उनके बीमारियां काफी ठीक हो गई, इससे बिल्कुल स्वस्थ हो गए, जैसे अभी तिलक भाई ने सुनाया था, इस तरह का इससे फायदा उनको बहुत हुआ है। मतलब ये है कि ये चीजें छोड़ने में, चिकनाई, मिठाई, ये सब चीजें छोड़ने में, और अनाज जो अपक भोजन पे काफी जोर देते हैं, वो काफी लाभदायक है। इसलिए आप सब इसको फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूँ योग की स्थिति भी बहुत अच्छी होगी, अथकपन आ जाएगा आपके अंदर। तो इस तरीके, मैं समझता हूँ 4-4.5 घंटा में ज्यादा से ज्यादा विश्राम करता हूँ, दिन में अक्सर करता नहीं हूँ। रात को भी 10:30 सोना, फिर 3 बजे उठ के तैयार होके मेडिटेशन में पहुंच जाते हैं योग कराने। तो मैंने देखा कि दिन में कोई थकावट हो, इससे बहुत हल्का रहता है, उड़ता रहता है। तो ऐसी सब चीजें, अन्न का, क्योंकि हम, हमारा एक पिलर है ना योगी के 4, उसमें अन्न शुद्धि भी तो एक पिलर है ना। और दूसरा जो एक शिक्षा दी जाती है कि ये नहीं शुद्ध अन्न खाओ, तो माना जो शुद्ध खाओ तो खूब खाते ही जाओ उसको, तो नहीं, वो भी लिमिट में, कम खाओ, गम खाओ। ये नहीं केले खाने अलाउड हैं तो 10 केले खा जाओ, 4 सेब खा जाओ, नहीं, वो भी बहुत कम, थोड़ा ठीक, जितना जरूरत है। तो मैंने देखा है लोग कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उस पर नहीं करते, उससे फिर बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। हमारी सतयुगी जो डिवाइन वो है, वहां तो आप जानते हैं कितना सुंदर,
बाबा कहते हैं खाने के फल अलग होंगे, पीने के फल अलग होंगे, वहां प्रकृति कितनी सुंदर सुखदाई होगी। आज भी कहा विजय माला में आना है, विजय मेडल लेना है, तो क्या करना है, क्या करना है? 3 मेडल चाहिए उसके। कौन कौन से? स्वयं पर विजय, और दूसरा सर्व पर विजय, और तीसरा प्रकृति पर विजय। शरीर भी तो प्रकृति है ना, और स्वयं की कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि, ये सारे संस्कार सूक्ष्म भी स्थूल भी सब कंट्रोल में हो, तब हम वास्तव में इसके द्वारा हम बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। और सब पर वो बीके बहने भाई सब इसी चीज पे शिक्षा देते हैं। हमने 4 कैंप लगाए, हमने ओनली एनडीएस नहीं था, हम उसे कहते थे डीडीएस, डिवाइन डाइट सिस्टम। तो जितने सेशन इसके होते थे उतने ही योग भट्टी के भी बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम क्लासेज, तो सब इतनी दुआएं देके गए कि साथ साथ हमें एनडीएस भी मिला और साथ हमें आत्मा की भी खुराक पूरी मिली। तो उससे बहुत लाभ, हम तो आगे भी हर 3 महीने में सोचा है कराते रहेंगे, क्योंकि इससे बहुत लाभ होने वाला है। मैं माउंट आबू में था, जिग्नेश भाई ने कहा आपसे ही नॉर्थ इंडिया में शुरुआत हुई और आपने मोटिवेट किया। राजकोट था, वहां से भी आपने पारबंदर बुलाया। आपकी देखो तपस्या मेहनत का फल, आज आपको सूरत में लगभग 2 एकड़ जमीन, कितना सुंदर बना हुआ सारा वो पूरा सिस्टम एनडीएस के लिए किसी ने दे दिया। और इनकी टीम वंडरफुल, सारी की सारी टीम आप मिलके दे, रेसिपी इतनी अच्छी बनाते हैं, आप कहेंगे अरे वाह, ये रेसिपी मिलती रहे तो जिंदगी भर हमें और कुछ खाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ खिलाएंगे आपको, लड्डू भी खिलाएंगे, सब कुछ खिलाएंगे, एवरीथिंग रहता भी सब कुछ, परंतु अपक होगा और बहुत टेस्टी होगा। तो मैं तो जब लेके जाता हूँ, जयंती बहन बहुत खुश होती हैं, मोहिनी बहन कहती है ये हमें जरूर अच्छी लगती है। तो इसलिए ये पूरी की पूरी इनकी सफलता ये है, जितने एनडीएस के कोच हैं इनके पास टीम है और इन्होंने बाबा को फॉलो किया। बाबा ने बहनों का ग्रुप बनाया, बहनों को आगे रखा, इनके साथ भी 8-10 बहनें साथ हैं, इतना काम करती हैं, सारा मीडिया हो कुछ हो सब काम कर लेती हैं, कल्चर प्रोग्राम भी, और ऊपर सारा भोजन भी तैयार करती हैं। तो इसलिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, जिस ढंग से बढ़ रहे हैं ये चीजें बहुत फायदेमंद है। इन्हीं के साथ में, और आज हमारे बीच में इतने सुंदर इवेंट पे जस्टिस महोदय आए हैं, ऑनरेबल जस्टिस, तो इसका शुभ आरंभ तो हो ही गया। मैं बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।